सियालकोट में तशद्दुद और कत्ल का दिल दहला देने वाला वाकया। मुश्तइल अफराद ने श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को तशद्दुद और कत्ल के बाद जला डाला। हलाक श्रीलंकन शख्स की शनाख्त प्रियांटा कुमारा के नाम से कर दी गई है। मुश्तइल अफराद ने फैक्ट्री में तोड़ फोड़ की, लाश को सड़क पर घसीटा। हुजूम ने मुकद्दस औराक की तौहीन के इल्जाम में फैक्ट्री मैनेजर को कत्ल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सियालकोट वाक़े की शदीद मजम्मत। अपने एक ट्विटर पैगाम में कहा, श्रीलंकन मैनेजर को जिंदा जलाने का वाक़या पाकिस्तान के लिए बाइसे शर्म है। वाक़े से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। वाक़े से मुताल्लिक़ गिरफ्तारियाँ जारी हैं। श्रीलंकन शहरी के इस हादसे का वाक़या बहुत ही अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत पे पुलिस तफ्तीश कर रही है। इस वक्त तक तकरीबन 50 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि सीसीटीवी के जरिए मुल्ज़िमान की शनाख्त की जा रही है। वाक़े में मुलव्विस 50 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में इस किस्म के घिनौने खेल की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी का सियालकोट वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, बर्बरियत और वहशत के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। वाक़े में मुलव्विस लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया। दुनिया भर में पाकिस्तान की भी बदनामी हुई। पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की तरफ से इस वाक़े की न सिर्फ मजम्मत करते हैं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इस वाक़े ने इस्लाम को भी बदनाम किया है। ऐसा करने वालों ने पाकिस्तान को भी बदनाम किया है। फेस करना इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बिल्कुल बहुत सख्ती के साथ मुमानियत फरमाई है, जंग की सूरत हाल में भी। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल का सियालकोट वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। किबला यास कहते हैं, वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। रियासत में इस तरह के वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की सूरत में भी इस तरह के वाक़े की इजाज़त नहीं दी। तर्जुमान तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की सियालकोट सानहे की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अफसोसनाक वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान TLP कहते हैं कि वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके सामने लाया जाए। मुल्क खून खराबे और फसाद का मुताहमिल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। अदालत का स्पीकर सिंध असेंबली को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म। नैब हुकाम ने आगा सिराज दुरानी को अदालत से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। स्पीकर 4 घंटे तक कोर्ट रूम के बाहर बैठे रहे। नैब गिरफ्तारी के लिए इंतजार करती रही। कल एहतसाब अदालत से राहदारी रिमांड लेने के बाद आगा सिराज दुरानी को कराची मुंतकिल किया जाएगा। साबिक चीफ जज राना शमीम को हलफनामा जमा कराने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पेशरफ। राना शमीम को हलफनामे की कॉपी सरबमोहर लिफाफे में पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को भेजने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने साबिक चीफ जज को खत इरसाल कर दिया। दूसरी जानिब राना शमीम को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। दिन में नए बल्दियाती निज़ाम पर सियासी कशीदगी में इजाफा होने लगा। PSP के बाद PTI ने भी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2021 को अदालत में चैलेंज कर दिया। हलीम आदिल शेख और खुर्रम शेर जमान की जानिब से एक्ट की मंजूरी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर। अदालत से लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। घबराने की जरूरत नहीं, कौम थोड़ा सब्र कर ले, अच्छे हालात आने वाले हैं। आलमी सतह पर महंगाई बढ़ रही है। महंगाई और इम्पोर्ट बिल का मर्ज एक ही है। मुशीर खजाना शौकत तरीन की आवाम को तिफल तसल्ली। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि जितनी हो सके सब्सिडी दें। फ्यूल, LNG समेत दीगर इम्पोर्टेड चीजें महंगी हुई।
मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं एनर्जी और खाम माल की दरामद में इजाफा हुआ, ये एक अच्छी बात है जिससे सनतें चलती हैं। जल्द ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी आएगी। नवंबर में बरामदा 2.9 अरब डॉलर की तारीखी सतह पर आई। दिसंबर में 3 अरब डॉलर की बरामदात हो जाएंगी। मिनी बजट आने से पहले ही मुल्क में हर चीज की कीमत बढ़ने लगी। घी, तेल, चाय की पत्ती और साबुन समेत जरूरी इस्तेमाल की अशिया महंगी हो गई। हुकूमती इदारे महंगाई की रोकथाम में नाकाम। सरकारी रेट लिस्टें दिखावा बनकर रह गईं। अवाम ने रोज बरोज बढ़ती कीमतों पर सर पकड़ लिए। मुल्क में माशी सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। रवा माली साल के पहले 5 माह में तजारती खसारा 20 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। जुलाई से नवंबर बरामदात 12 अरब 34 करोड़ डॉलर रहीं। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में दरामदात 69.17% बढ़ी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में तजारती आदाद शुमार जारी। पीटीआई की हुकूमत या हुकूमतों की नाअहली, ना तजुर्बेकारी और उसके ऊपर नालायकी का तड़का, उसने रही सही कसर को भी पूरा कर दिया। एमक्यूएम बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार की पंजाब में एंट्री। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ और दीगर लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें। कहते हैं मईशत का जितना बेड़ा गर्क होना था हो गया। मिनी बजट मईशत के ताबूत में आखिरी कील है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा कि माशी खुद मुख्तारी को IMF के सामने सरेंडर कर दिया गया। मुल्क बचाने के लिए PDM अपना किरदार अदा कर रही है। अपोजिशन जमातों के सख्त एहतजाज पर सिंध हुकूमत का यू टर्न। साई सरकार का नए बल्दियाती इदारों को मजीद बाइख्तियार बनाने का ऐलान। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं MQM और PTI की तजावीज़ मकामी हुकूमत के कानून में शामिल कर दी हैं। सईद गनी बोले जितनी नालायक और नाअहल विफाकी हुकूमत है, इससे ज्यादा नालायक और नाअहल सिंध की अपोजिशन है। अपोजिशन को नए बल्दियाती निज़ाम में मजीद बेहतरी के लिए मुज़ाकरात की दावत भी दे दी है। किसने किसको कहां से क्यों निकाला, नई ऑडियो आ रही है, सब पता चल जाएगा। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की नाम लिए बगैर मरियम नवाज पर लफ्जी गोलाबारी। कहा सुना है बाजी 15 दिन की छुट्टी पर चली गई हैं। बाजी छुट्टी पर इसलिए गई हैं क्योंकि एक नई वीडियो आने वाली है। बदकिस्मती से यह ऑडियो भी मीडिया के इस्तेसाल से मुतालिक ही है। लाहौर के हल्का NA 133 पर इंतखाबी मार्का। अपोजिशन जमातों की इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। अपोजिशन उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन के कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। उम्मीदवारों ने इश्तिहारी मुहिम और इंतखाबी दफातर पर करोड़ों रुपए उड़ा दिए। मज़कूरा नशिस्त पर PTI अपने ही सियासी घोड़े पर गलत गेम खेल बैठी। जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा सियासी नाबालिग अफराद के हाथों पिट कर मैदान से बाहर हो गए। 7 दहाइयों में पहली बार सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लियामान में पेश हो रही है। ऑपोजिशन का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी मीटिंग का बायकॉट अफसोसनाक है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा यह सियासी मामला नहीं बल्कि कौमी सलामती का मामला है। ऑपोजिशन फैसले पर नजरसानी करते हुए अहम इजलास में शिरकत करे। इमरान साहब के तकब्बुर ने कौमी मुशावरत के अमल का हिस्सा बनने नहीं दिया, जो अफसोसनाक है। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के ट्वीट पर रद्द अमल। बोली इमरान साहब का कोरोना कमेटी का बॉयकॉट करना अफसोसनाक है। अवाम की जिंदगी पर एहसान करते हुए इमरान साहब इस्तीफा दें। सर्बिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लिए गए। हैकर्स ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आपने घबराना नहीं है का पैरोडी सॉन्ग शेयर कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अकाउंट हैक होने की तस्दीक कर दी। अकाउंट्स पर पोस्ट किए जाने वाले मवाद से सफारत खाने का कोई ताल्लुक नहीं। मामले की तहकीकात कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का ट्वीट।
मेरी यही कोशिश होती है कि कप्तान मुझे जब भी बॉल दे अपना 100% दूं। विकेट लेना ना लेना वो बिल्कुल मेरे हाथ में ही नहीं है। मेरे बस यही है कि एफर्ट कर सकता हूँ टीम के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि अंडर 16 लेवल से टीम तक आया। कभी नहीं सोचा था कि तीनों फॉर्मेट में इतनी जल्दी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूंगा। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का वीडियो पैगाम, कहा विकेट मिलना ना मिलना मेरे हाथ में नहीं, कोशिश करता हूं 100% कारकर्दगी दिखाऊं। The process to pick up wickets, and that could be one. Yes, it is. Massive daylight. That one is gone. पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से खेला जाएगा। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप करने की तैयारियां मुकम्मल। शाहीनों ने ढाका में भरपूर प्रैक्टिस की। कौमी कप्तान ने बंगाली स्पिनर से निपटने के लिए हिकमत अमली बना ली। और पाकिस्तान सुपर लीग के शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी, PSL 7 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। PCB के मुताबिक इवेंट का आगाज 27 जनवरी से होगा। 15 मैचेस कराची, 19 लाहौर में खेले जाएंगे। इफ्तिताई मैच मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। PSL 7 का फाइनल 27 फरवरी को खेला जाएगा। प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग 12 दिसंबर को लाहौर में होगी।